मोदी शक्तिमान है, किसी प्रकार की कोई शक्ति उनके भीतर छिपी हुई है। एक दिन में 3 अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और चेन्नई में एक ही दिन में प्रचार करते हैं चुनाव को लेकर के, बात करते हैं शक्ति को लेकर के, और इसके साथ ही बात करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि दिल गदगद हो जाएगा। सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। भले असल जिंदगी में मजा ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही हैं उन्हें सुनकर आपका मन जरूर कुछ बोलेगा, और जब बोलेगा तो उसे खुलकर के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका मन क्या कह रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसका आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एक एक बातों का। आप भी सुनिएगा, आप खुद ब खुद बोलने ही लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मेरे बगल से सबसे पहले अखबार की कटिंग देख लीजिए। दैनिक भास्कर अखबार की एक कटिंग है, बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। और महाभारत 2024, 3 दिन में पीएम दूसरी बार मध्य प्रदेश में पीलीभीत में रैली, चेन्नई में रोड शो किया, एक ही दिन के भीतर। अब आते हैं तस्वीर पर। यह तस्वीर देख लीजिए। भाजपा की महिला कार्यकर्ता जो है उन्होंने मोदी जी को टोपी पहनाई है, आदिवासियों की परंपरागत टोपी। अब इस टोपी को देख करके कोई यह मत कहने लगिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को टोपी पहना दी है। जी हां, यह मत कहिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी में एक शक्ति है और उस शक्ति के माध्यम से उन्होंने देश का विकास किया है, न कि किसी अन्य को टोपी पहनाई है। हां, उनके सम्मान में महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें टोपी जरूर पहनाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के बालाघाट में आए, तो बालाघाट को लेकर के जिक्र करेंगे कि आखिर क्या क्या कुछ ज्ञान देकर के गए हैं नरेंद्र मोदी जी। उस ज्ञान पर आप भी अपना लोक प्रकाश जरूर डालिएगा। नवरात्र पर याद दिलाई शक्ति। 9 देवी की शुरुआत हुई है कल से, और नरेंद्र मोदी जी कल पहुंचे थे तो शक्ति याद दिलाई। अब इस शक्ति शब्द को पढ़ करके लोग यह कहेंगे कि शक्ति तो 2 प्रकार की होती है, एक असुर शक्ति और एक देवताओं की शक्ति। नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी शक्ति याद दिलाई? असुर शक्ति, राक्षसी शक्ति, या फिर देवताओं वाली शक्ति? और नरेंद्र मोदी जी के भीतर कौन सी शक्ति छिपी हुई है? देवताओं वाली शक्ति या फिर असुर शक्ति? आगे बात करेंगे। वैसे आपको जो भी लगे आप जरूर बताइएगा। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बालाघाट में कह रहे हैं कि जो लोग राजनीति में अपनी तिजोरियां भरने के लिए आए हैं वो मुझे धमकी न दें। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, महाकाल का भक्त हूं, और जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं उनका मैं पूरा पैसा निकाल करके रहूंगा, और यह काम तेजी से होगा। यह कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यकीन नहीं हो रहा आपको? चलिए आपको ये वीडियो ही सुनवा देते हैं कि मोदी जी कह क्या रहे हैं। आपने मोदी जी की बातों को बड़े ध्यान से ही सुना होगा। कह रहे हैं कि जनता जनार्दन के सामने झुकता हूं या महाकाल के सामने, और महाकाल का भक्त हूं। अब आप कहने लगेंगे कई लोग इनमें से कि भाई बाबा महाकाल भोलेनाथ के भक्त तो रावण भी था, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति थी, परेशान करते थे, न्याय नहीं करते थे। मोदी कौन से वाले हैं? राम भक्त वाले हैं, रावण वाले हैं? कौन से हैं? महाकाल के भक्त दोनों ही थे। भगवान राम भी शिव जी की पूजा करते थे, रावण भी शिव जी की पूजा करते थे। अब ऐसे लोग भी कई तरह के सवाल करेंगे। लोगों का क्या है? जिसके मन में जो आ रहा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार से इतनी नफरत है, तिजोरी नहीं भरने दूंगा, तो कई तस्वीरें लोगों को याद आ रही होंगी मोदी जी की। वो तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं, आपको किसी के साथ भी याद आ सकती है, लेकिन जो हमारे पास है, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये हेमंत विश्व शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी इनको लेकर के भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाते थे, और जो अभी आपने भाषण में सुना कि भ्रष्टाचार तिजोरियां नहीं भरने दूंगा, तो क्या मोदी जी ने इनकी तिजोरी खाली कर दी? देखिए, हाथ मिले हुए हैं, साथ में हाथ लहरा रहे हैं। क्या इनकी भ्रष्टाचार की संपत्ति में मोदी जी ने अपना कमीशन लिया है? क्या मोदी जी ने इनसे कुछ ना कुछ कमीशन लिया इसीलिए छोड़ दिया? वरना ये जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह? ये जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक उदाहरण नहीं है, एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अगली तस्वीर, अजीत पवार, मोदी जी, हाथ देखिए कितनी गहराई से, एकदम घनिष्ठता से मिला रहे हैं।
इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और अभी क्या कह रहे थे, तिजोरी भरने नहीं दूंगा। तो क्या मोदी जी ने इनकी तिजोरी खाली कर दी क्या, या इसमें से कुछ कमीशन ले लिया? लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, इसीलिए हम याद दिला देते हैं। लोगों को जो भी लग रहा हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा और वीडियो को भी शेयर करते चलिएगा, जिससे मोदी जी की ये अनोखी शक्ति जन जन तक पहुंचे, पता चले दुनिया को कि मोदी जी में कितनी अनूठी शक्ति छिपी हुई है। और इसके साथ ही साथ मोदी जी बालाघाट में ये कहते हैं कि मैं मौज करने के लिए नहीं आया हूं, वो कह रहे हैं कि देश को बहुत आगे ले जाना है, आपने मेरी जिंदगी को देखा है, मेरे लक्ष्य बहुत बड़े हैं। इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बयान सुनवाएंगे जो मोदी जी इसको लेकर के कह रहे हैं। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अब इसके आगे आपको कई तरह की तस्वीरें याद आने लगेंगी कि मोदी जी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुए। आए दिन तो विदेश दिखते थे, इतनी सारी ड्रेसेस पहनते हैं, इतना अच्छा खाना खाते हैं, तो फिर मौज और क्या होती है? ये मौज मस्ती नहीं तो फिर और क्या है? इस पर कांग्रेस की जो सुप्रिया श्रीनेत है वो बहुत कुछ कह रही हैं। ये वीडियो भी आप जो आगे है वो भी आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको इन सवालों का जवाब क्लियर हो जाएगा कि मोदी जी तस्वीरें आपने इस वीडियो में देख ली। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत हैं, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, कह रही है कि 20 लाख का सूट, 1.5 लाख का पेन, 3 लाख का बीवी लगरी का चश्मा, 1.5 लाख का मेवैक चश्मा, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज, कभी समुद्र के जहाज में उड़ना, कभी स्नार्कलिंग के मजे लूटना, मौज है मोदी जी की। ये कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का कहना है। आपका क्या कहना है? क्या मोदी जी मौज करते हैं, नहीं करते हैं, फिर दिन रात खून पसीना बहाते हैं अपनी देश की जनता के लिए? ये पूरे जो हमने बातें बताई ये मध्य प्रदेश के बालाघाट से जुड़ी हुई हैं। जब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं तो मोहन यादव जी का भी जिक्र आएगा ही। मोहन यादव जी क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सहित भारत का प्रत्येक नागरिक मोदी का परिवार है। मोदी जी अपने परिवार की चिंता दूर किए बिना चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बालाघाट आगमन पर जनता जनार्दन ने जो स्नेह और आशीर्वाद की वर्षा की है वो अमूल्य है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कमल खिलने जा रहा है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। क्या इनकी बात सुनकर आपको यकीन लगता है मोदी जी को नींद नहीं आती होगी बेरोजगारों के सपने पूरे किए बिना? मोदी जी को नींद नहीं आती होगी पटवारी भर्ती में न्याय किए हुए बिना? न्याय हो गया, सबने देख लिया, न्याय मिल गया। मोदी जी को नींद नहीं आती होगी व्यापम घोटाले के भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे बिना? तभी तो वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने की बात कर रहे हैं, वरना क्यों करते? और मोहन यादव जी भी इस पर मोहर लगा रहे हैं कि तीसरी बार बनेंगे। आपको क्या लगता है मोहन यादव जी की बात में कितना दम है? क्या जनता जनार्दन उन्हें तीसरी बार बनाएगी? अब बात कर लेते हैं पीलीभीत की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत भी नरेंद्र मोदी जी कल के कल ही पहुंचे और वहां पर शक्ति का जिक्र किया। राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर के एक बयान दिया था और इसे भाजपा पार्टी ने मुद्दा बना लिया। शक्ति से आपको याद आ जाएगा कि शक्तियां दो तरह की होती हैं। राहुल गांधी बात कर रहे थे खराब शक्तियों की, जैसे असुर शक्तियां होती हैं, जो असुर आक्रमण करते थे उनके पास भी शक्ति हुआ करती थी, तो राहुल गांधी इन्हें खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने और जो तमाम भाजपा पार्टी है उसने मुद्दा बना करके इसे दूसरी तरफ मोड़ दिया। जब बात आती है शक्ति की तो बात यह भी आती है कि नरेंद्र मोदी जी में कौन सी शक्ति छिपी हुई है, असुर शक्ति या फिर देवताओं की शक्ति? किस प्रकार की शक्ति है उनके भीतर जो जनता की आंखों के सामने भ्रष्टाचार पर बयान देते हैं, गरीबी पर बयान देते हैं और कहते हैं कि मैं मौज मस्ती नहीं कर रहा हूं? यह भी तो एक शक्ति है। क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों से हाथ नहीं मिलाते? अभी आपने वीडियो के शुरुआत में देख ही लिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गरीब हैं क्या? ये लाखों के सूट और लाखों का रैप चेक, इनकी व्यवस्था कैसे हो रही है? तो फिर ये गरीब किस आधार पर कह रहे हैं? क्या ये जनता को पूर्ण रूप से मूर्ख समझते हैं? क्या जनता में यह समझते हैं कि बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई जनता में अक्ल नहीं है, यह सोच करके बयान देते हैं? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में वाकई में एक शक्ति छिपी हुई है और उस शक्ति के बल पर वो इस प्रकार की बातें कहते हैं? वो और भी कुछ कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे जिससे आपको उनकी और भी बातें याद आने लगें।
देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे। नरेंद्र मोदी जी की बात सुनी, गरीबी को खत्म करने के लिए पैदा हुए हैं। सोचिए कैसे बोलते होंगे ये, कैसे जनता को फेस करते होंगे। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो क्या ये गरीबी खत्म कर रहे हैं, गरीबी को बढ़ा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और कितने आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं। क्या ये सोच करके बोलते हैं कि जनता में बिल्कुल अक्ल नहीं है, जनता मेरी बातों को नहीं समझेगी? इसके लिए भी एक शक्ति की जरूर आवश्यकता है। वरना जरा सोचिए कि एक नेता जो अपने बयानों पर, अपनी बातों पर खरा ना उतरा हो, उसके बावजूद अगर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में इस प्रकार की बातें बोल रहा है, तो शक्ति तो उनके अंदर छिपी हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वरना जरा आप एक पल के लिए सोचिए कि आप अगर किसी से झूठ बोल करके आ जाएं और कुछ दिनों बाद, महीनों बाद उसी व्यक्ति के सामने उसी चीज पर ज्ञान भी दें, तो क्या आप आंखें मिला पाएंगे उसके सामने? आप उस व्यक्ति को फेस कर पाएंगे? नहीं। लेकिन मोदी जी फेस कर लेते हैं, यह उनकी कला है। अब वो कैसे फेस कर लेते हैं, वो कभी बताना चाहें बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है वो कैसे फेस कर लेते हैं इन सब प्रकार की चीजों को, इन तमाम तरह की चीजों को लेकर के? इसके साथ ही साथ पीलीभीत में मोदी जी जो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कैसी पार्टी है जो राम की पूजा करना चाहे, राम को मानना चाहे, उनको पार्टी से निकाल देती है। ये कैसी पार्टी है? उन्होंने ना बेरोजगारी का जिक्र किया, ना पेट्रोल डीजल के दामों का, ना महंगाई का। सिर्फ कांग्रेस पर अपनी भड़ास वो निकाल रहे हैं। अगर वास्तव में विकास किया है तो विकास की बातें क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं कह रहे कि मैंने इतने रोजगार दिए? वो क्यों नहीं कह रहे कि मैंने पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया? वो क्यों नहीं कह रहे कि मैंने इतना डेवलपमेंट कर दिया है? सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। यानी कि जो वादा किया था 2014 के बाद में, उनमें से मोदी जी किसी पर भी खरा नहीं उतर पाए हैं। उसके बावजूद तीसरी बार बनना चाह रहे हैं। 2 बार से मन नहीं भरा है आपका। अब आप बताइए, क्या मोदी जी को तीसरी बार बनाना चाहिए, बनना चाहिए, जिससे वो और अच्छा प्रदर्शन कर सके? एक मौका देना चाहिए कि हाँ भाई, 12वीं कक्षा में कोई फेल हो गया 2 बार तो क्या दिक्कत है, फिर से फॉर्म भरो, एग्जाम दो। ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं? अगर किसी में पास होने की हिम्मत नहीं है तो वो कुछ और बिजनेस कर ले, और धंधा कर ले, चाट चौपाटी खोल ले, लेकिन 12वीं का फॉर्म ना भरे। आप इसे किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तमाम बातें आपको सुनवाई गई, उन पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह जरूर शेयर कीजिए, जिससे लोगों को इससे जागरूकता मिले, लोग अपने विचार रख सकें, लोगों की आंखें खुल सकें कि मोदी जी में किस प्रकार की शक्ति है और उस शक्ति से कैसे बचाव करना है। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।